नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत करेंगे यूके के ऑफिशियल एग्जिट पोल के साथ। कीयर स्टारमर्स की जो लेबर पार्टी है उसे इस एग्जिट पोल में मैक्सिमम वोट्स मिले हैं। बेस्ड ऑन एग्जिट पोल 410 सीटें उसे मिल सकती है आउट ऑफ टोटल 650 सीट्स इन दी हाउस ऑफ कॉमन्स। 650 में से 410 सीट्स एग्जिट पोल के बेसिस पे लेबर पार्टी को मिल रही है और ऋषि सोनाक्स इन्हें लगभग 131 सीट्स मिलने की उम्मीद है और इसी वजह से लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अगर इन एग्जिट पोल्स के बेसिस पे अगर यूके मार्केट्स में अगर कोई रिएक्शन आना चाहिए था तो वो नहीं है। कम्प्लीटली यूके के मार्केट्स फ्लैट है, फ्यूचर्स फ्लैट है और साथ ही साथ जो उनकी करेंसी है पाउंड, वहाँ पे भी कोई बड़ा हमने चेंज देखा नहीं है। इसके अलावा अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो कल के दिन में यूएस मार्केट्स बंद थे। आज अगर देखा जाए तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के जो इक्विटी मार्केट से बड़े बड़े इंडाइसिस है वो सभी मिक्स्ड सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल मैक्रोज कम्प्लीटली फ्लैट है, लेकिन यस क्रूड स्लोली स्टेडीली इंचअप हो रहा है। और अगर हम हमारे मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे जो सेटअप है वो लगातार बुलिश बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, बट साथ ही साथ मार्केट में एक नैरो डाउन एक्टिविटी का फॉर्मेशन बनते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि नैरो रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करेगा और इमीडिएट लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते रहेगा। 24,200 के करीब मार्केट में बढ़िया सपोर्ट है। इनफैक्ट मार्केट ने 24,150 से लेकर 24,200 के रेंज में एक बुलिश गैप छोड़ा है और इन्हीं लेवल्स के करीब हमें लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। 24,100 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, यानी कि जब तक क्लोज नहीं होता तब तक हम पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं। उन पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ हम पोजीशंस को लॉन्ग रखेंगे और टारगेट्स नज़र आते हैं वापस से एक बार 24,400 से लेकर 500 के। बैंक निफ्टी में भी हमने एक साइडवेज एक्टिविटी देखी। 53,350 ये इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल्स है। इन लेवल्स के ऊपर हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप टू 53,500 से लेकर 53,750। लेकिन अगर मार्केट में कोई भी गिरावट आती है तो 52,700 के करीब बैंक निफ्टी में बढ़िया सपोर्ट है। मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स वॉच लिस्ट पे रखिए, बिकॉज वहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ हलचल दिखाई दे सकती है। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि हमारा जो फोकस है वो आईटी कंपनीज़ के ऊपर होना ज़रूरी है। आईटी कंपनीज़ में कुछ हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब बिल्कुल इन्हें ख़रीदा जा सकता है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और विप्रो स्पेसिफिकली इन 3 स्टॉक्स में नज़र रखें। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का मोमेंटम जारी रह सकता है क्योंकि वहाँ पे कल के दिन में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी थी। लेकिन बाय ऑन डिप्स के लिए हमें लगता है कि इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस पे टेक महिंद्रा पे फोकस किया जा सकता है। ऑटो कंपनीज़ में हमें लगता है कि टाटा मोटर्स का प्रदर्शन अच्छा है और वहाँ पे तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।